नमस्कार दोस्तों। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। बजट क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बोगेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा थैला। आम बजट एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। तो एक आम बजट क्या होता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के सरकार के कुल प्राप्ति और कुल व्यय का विवरण होता है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट निर्माण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग इसका मुख्य नोडल एजेंसी है जो बजट को तैयार करता है। आगे देखते हैं। बजट को प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, बजट को प्रत्येक फरवरी के पहले कार्य दिवस के दिन इसको पेश किया जाता है। आगे देखते हैं। भारतीय बजट का इतिहास। भारत का पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है, इस कारण से क्योंकि जेम्स विल्सन ने सबसे पहले भारतीय बजट को पेश किया था लोकसभा में। इस कारण से जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जन्मदाता कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. खड़मुकम चेट्टी द्वारा 1947 में पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. खड़मुकम चेट्टी द्वारा 1947 में पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। आगे देखते हैं। वर्ष 1958-1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू आम बजट को पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। और अगला फैक्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1970 में, यह गलत लिखा है 1970 में बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री थी। याद रखिएगा, यहाँ पर ये 1970 है। वहीं देख लेते हैं अगला फैक्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार, कुल 10 बार बजट पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है भारत में, वो मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट को लोकसभा में पेश किया है। आगे देखते हैं। वर्ष 2019 में बजट पेश करने वाली दूसरी महिला निर्मला सीतारमण बनी। अब तक इन्होंने कुल 5 बार बजट को संसद में पेश किया है। अगला फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ विलय कर दिया गया। याद रखिएगा, 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ विलय कर दिया गया। वहीं अगला देख लेते हैं। वर्ष 1924 में एकवर्ष समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। तो याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में एकवर्ष समिति के सिफारिश के आधार पर रेल को सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया था, जिसको 2017 में विलय कर दिया गया फिर से। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देख लेते हैं। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस बजट था, जिसको निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। याद रखिएगा, बजट 2021-22 का पहली बार ऐसा हुआ था कि इसे टेबलेट में अर्थात डिजिटल माध्यम में प्रस्तुत किया गया था। आगे देख लेते हैं। बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, बजट को वित्त विधेयक के रूप में केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट लोकसभा में पारित होने के बाद ही राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में 14 दिनों के लिए पेश किया जाता है।
आगे देखते हैं, यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो बजट पारित मान लिया जाता है। अगले देख लेते हैं आगे, वित्तीय वर्ष की पहली तारीख को बजट पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अर्थात 1 मार्च को पूरे भारत में बजट को लागू कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं बजट 2023-24 की जो मुख्य बातें, क्योंकि यही मेन इम्पॉर्टेंट है, जो आने वाला ज़्यादा करंट का टॉपिक होता है। तो देख लेते हैं, महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत की गई। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। ये याद रखिएगा, महिलाओं को 7.5% का 2 लाख रुपए तक की बचत पर ब्याज देगी सरकार। तो ये भी काफ़ी महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है खबर। आगे देख लेते हैं, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की शुरुआत की गई है। तो पीएम प्रमाण योजना ये भूमि संरक्षण से संबंधित है और ये वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए है। आगे देख लेते हैं, टैक्स को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो याद रखिए, टैक्स को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें 7 लाख तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये भी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक ये सीमा 5 लाख थी, अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। आगे देख लेते हैं, इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। वो कौन कौन सी है ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, वहीं 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर सरकार 30% का टैक्स वसूल करेगी। ये याद रखिएगा, 15 लाख से ऊपर यदि आपकी आमदनी है तो फिर आप 30% टैक्स भुगतान करोगे। वहीं इस बार वित्त मंत्री ने 5वीं बार बजट पेश किया। याद रखिएगा, किसी महिला के तौर पर ये पहली बार किसी वित्त मंत्री ने 5वीं बार बजट पेश किया है। अगला देख लेते हैं, कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना शुरू की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी। तो याद रखिएगा, बागवानी परियोजनाओं के लिए भी इस बार 2200 करोड़ रुपए बजट में हैं। अगला देख लेते हैं, केंद्र सरकार पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। वहीं युवाओं को कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं, गोवर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं आगे देख लेते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के खाता की सीमा 4.5 से 9 लाख हो जाएगी। अब इस बार घोषणा की गई है वित्त मंत्री द्वारा कि वरिष्ठ नागरिकों के खाता की सीमा जो 4.5 लाख थी अब 9 लाख कर दी गई है। वहीं वर्तमान वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। और अगला देख लेते हैं, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए युवाओं के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता इस बार दी गई है हमारे बजट में। आगे देख लेते हैं, वित्त मंत्री ने मिलेट्स की पैदावार में इजाफा कर ऐलान किया है और मिलेट्स को श्री अन्न के रूप में संबोधित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट की फैक्ट है, मिलेट्स को श्री अन्न, मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज। वहीं भारत मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, वहीं इसके निर्यात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। अगला देख लेते हैं, वित्त मंत्री द्वारा बताई गई 7 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं इस बजट में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विस्तार, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राथमिकताएं हैं जो आपकी पूछी जा सकती हैं। आगे देख लेते हैं, बच्चों और युवाओं के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ये भी इस बार के बजट में है कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन और कृषि और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाएगा। तो इस बार कृषि ऋण की सीमा 20 लाख कर दी गई है। वहीं पीएम आवास योजना को 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, जिसकी कीमत बढ़ाकर 79,000 रुपये करोड़ कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं, देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
वहीं अब पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अब क्योंकि अब तक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सीधे पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 1 साल तक आवास योजना मुफ्त लागू रहेगी। आगे देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो आपके एग्जामों में बन सकते हैं यहाँ से, तो आप इनको भी अच्छे से देखिएगा। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? जेम्स विल्सन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जेम्स विल्सन को। आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा बजट पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, वित्त मंत्रालय। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बजट पेपरलेस बजट है? तो इसका सही आंसर है 2021-22 पेपरलेस बजट है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार पेश किया है। याद रखिएगा 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। आगे देख लेते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? तो इसका सही आंसर है जॉन मथाई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप कमेंट में बताइएगा। भारत संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा इसको आप तो कमेंट में बताइएगा। आपके लिए छोड़ दे रहे हैं हम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आपको यदि आपने यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।